ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಕೆಲವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇಳ್ಕಲ್ ಹೇಳಿದರು. ಸ್ಥಳೀಯ ವೀರೇಶ್ವರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮೇಳನ ಹಾಗೂ ಸೇವಾ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸಾಧನೆಯ ಸಾಧಕರೆಲ್ಲರೂ ಕಡು ಬಡತನದಿಂದ ಬಂದವರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಆಟೋ ಓಡಿಸುವವರ ಮಕ್ಕಳು, ಕೃಷಿ ಕಾಯಕ ಮಾಡುವವರ ಮಕ್ಕಳು, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯಗಳ ಮಕ್ಕಳೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಅವರ ಹಾಗೆ ಛಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಎಂದರು. 1994ರಿಂದ 2007ರವರೆಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಸಾಧಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಾಲೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಲಾಲೆ ಮಶಾಕ್ ಔಟಿ, ಇಲಿಯಾಸ್ ಸೌದಾಗರ್, ಇಂತಾಜ್ ಮೂಮಿನ್ ರವರು ಶಾಲೆಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಾಧನೆ, ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ EH ಕಾಜಿಯವರನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. SDMC ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಲ್ತಾಫ್ ಕೊನ್ನೂರ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸಾಲಿಯಾ ಮುಲ್ಲಾ, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ್ ರಂಗನಗೌಡ್ ಗಡ್ಡಿ, ಅಬ್ದುಲ್ ಗನಿ ಕಾಜಿ, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮುಲ್ಲಾ, LH ಔಟಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಜಗದೀಶ್ ಸಜ್ಜನ್, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಯೋಜಕ AB ಬಗಲಿ, ಮುನ್ನಾ ಚೌಧರಿ, ಚಾಂದ್ ಹಳ್ಳೂರ್, ಉಮರಸಾಬ್ ಕಸಾಬ್, ಶರಣಬಸು ಇಲ್ಕಲ್, ಬಸೀರಾ ಬೇಗಂ ಮೂಲಿಮನಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿದ್ದರು. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದೇಶಾಭಿಮಾನ ಮೂಡಿಸುವ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಕಾಳಜಿಯುಳ್ಳ ನೃತ್ಯ ರೂಪಗಳು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ರಾತ್ರಿ ಜರುಗಿದವು. ಕಾಶಿಂಬಿ ನದಾಫ್, ಶಂಸಾದ್ ಬೇಗಂ ಸಿಕ್ಕಲ್ಗಾರ್, ಕಸೀಮಾ ತಸೀಮಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು, ವಂದಿಸಿದರು. ವರದಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ರಕಸ್ಗಿ, MD ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್, ನಾಲತ್ವಾಡ್. बच्चों के एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे असतैया खराब काम नहीं कर रहे। आप जो देख रहे हैं कि इतनी अब जो शुरुआत के अंदर हमारे सदर मौलवी जनाब ये काजी साहब जो है अपना पूरा 1 साल का विभाग उन्होंने तो आपके सामने पढ़ा, तो उसके अंदर देखा कि 1 साल भर का जो है बच्चों की कैसे कैसे प्रोग्राम किए, बच्चे कैसे कैसे जिली सतह और कर्नाटक रियासती सतह तक जो है बच्चे जो कामयाबी हासिल किए हैं। तो इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि आप जो है अपने तमाम बच्चों को जो है उर्दू मदारिस पढ़ो।
मैं भी एक उर्दू असातिजा होते हुए भी क्या है खुद मेरे बच्चों को मैंने जो उर्दू मदारिस में पढ़ा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि क्या है उर्दू मदारिस के पढ़ने वाले बच्चे कुछ नहीं बनेंगे, हाँ जरूर बनेंगे। मेहनत करना जरूरी है, कोई मीडियम से पढ़ो, बगैर मेहनत की कोई चीज हासिल नहीं होती। और इसी तरह जो है मैं जो है बच्चों से मुखातिब होकर ये बात करना चाहता हूँ कि जो है बच्चे जो है हमेशा जो है आप जो दिखने में आप बच्चे हैं, आगे इसके अंदर क्या है, कोई डॉक्टर बनने वाला है, कोई इंजीनियर बनने वाला है, कोई मौलाना अबुल कलाम जैसा बनने वाला है। ये सब यहाँ पर जो है आगे हमारे मुस्तकबिल के हीरे हैं, ये हमारे मुस्तकबिल के हैं, कौमी लीडरान बनने वाले हैं। तो इसलिए जो है तो बच्चों से गुजारिश है कि दो चीजें तुम्हारे हाथ में हो, एक चीज के एक हाथ के अंदर हमारी जो किताबें हो और दूसरा जो है हमारे एक हाथ में उस्ताद हो। जब एक हाथ में हमारा उस्ताद हो और एक हाथ में हमारे हाथ की किताब हो तो बेशक हमें कामयाबी हमारी कदम चुमेगी, हमारी कामयाबी हमारी कदम चुमेगी। तो इसलिए जो है मेहनत करें, बढ़ चढ़कर ज्यादा से ज्यादा क्या है मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह हमारी। तो सबसे पहले बहुत ही मुक्त सरल मैं दो बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात मैं ये रखना जरूरी समझता हूँ कि तालीम के लिए कोई भी चीज रुकावट नहीं है, ना कोई भी मीडियम है, चाहे आप उर्दू मीडियम पढ़िए, चाहे कन्नड़ मीडियम पढ़िए, चाहे इंग्लिश मीडियम पढ़िए, ये तालीम के लिए रुकावट नहीं है। लेकिन आज हमारे माहौल में, आज हमारे सोसाइटी में, आज हमारे समाज में ये पेरेंट्स ये गलत तस्वीर पैदा करे हैं दिमाग में कि हम उर्दू मीडियम में पढ़ाएंगे तो हमारे बच्चे पीछे रह जाएंगे, उर्दू मीडियम में दाखिला होगा तो उनके मौके नहीं लगेंगे, उर्दू मीडियम में पढ़ाएंगे तो आगे तरक्की नहीं करेंगे। ये तमाम जो बातें हैं ये गलत हैं। आज हमारे जितने भी यहाँ पे सम्मान किया गया तो याद रखो वो तमाम लोग भी उर्दू मीडियम ही थे, तो उर्दू मीडियम से रुकावट बनती ये गलत बात है। मैं मेरा तस्वुर मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। तो एक बात याद रखो, जब मेरी एमएससी रानी चन्नम्मा यूनिवर्सिटी से कंप्लीट हुई तो एमएससी कर आने के बाद जब मैं इंग्लिश में पढ़ा, हर चीज इंग्लिश में पढ़ा, जब उर्दू में पढ़ाने आया तो सही बात बोल रहा हूँ मुझे उर्दू ही नहीं आ रही थी, उर्दू के लफ्ज ही नहीं आ रहे थे, उर्दू लिखना ही आ रहा था। मैं ये बात इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आप ये सोचते हैं कि मैं बच्चा अगर उर्दू में पढ़ाया तो इंग्लिश नहीं आती तो ये 10 साल तुम्हारे उर्दू के हो जाता है, उसके बाद पीयूसी 2 साल, उसके बाद डिग्री। The addiction of mobile phone will destroy our kids, our generation. अगर आप हमारे बच्चों को मोबाइल फोन ज्यादा से ज्यादा देखने देंगे तो उनका तवज्जो और उनका फोकस खत्म हो जाएगा, उससे वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपके बाद परवरिश में ये ऐड करना है कि अपना मोबाइल फोन जो भी है बच्चों को हद से ज्यादा देखने ना दे, देयर अटेंशन फोकस विल बी गॉन। और दूसरी बात बताना चाहूंगा कि बच्चों को मोटिवेशन की हमेशा जरूरत रहती है। I will explain with this simple